हेलो गाइस, तो आज हम जानेंगे शेयर मार्केट के बारे में। शेयर मार्केट को स्टॉक एक्सचेंज भी बोला जाता है। इसे हिंदी में हम मुद्रा बाजार कहते हैं। तो अगर कोई कस्टमर या फिर कोई पब्लिक या निवेशक शेयर खरीदना चाहे किसी कंपनी का, तो उसे सबसे पहले कुछ शेयर मार्केट के टर्म जान लेने ज़रूरी है। जो एनएससी, बीएससी, सेबी, ब्रोकिंग कंपनी, ये सब क्या होता है, सेंसेक्स या फिर निफ्टी, ये सब टर्म क्या होते हैं, इसे हम शॉर्ट में जान लेंगे। तो जो कंपनियां होती हैं, इन्वेस्टिंग कंपनी जो अपना शेयर मार्केट में लाती हैं, जो कस्टमर खरीदते हैं, तो बीएससी का मतलब होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसमें जो कंपनियां होती हैं 5,000 से भी ज़्यादा कंपनियां लिंक होती हैं। और एनएससी में 1500 से ज़्यादा कंपनियां लिंक होती हैं। एनएससी का मतलब होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। सबसे पुराना जो है ये बीएससी है शेयर मार्केट, उससे कुछ नया एनएससी है। ये 1875 में आया था बीएससी, और एनएससी 1964 में ही आया था। तो बीएससी का जो इंडेक्स होता है उसे सेंसेक्स कहते हैं, और एनएससी का जो इंडेक्स होता है उसे निफ्टी बोलते हैं। सेंसेक्स का मतलब होता है जो सबसे बड़ी कंपनियां हैं बीएससी की, 5,000 में से जो सबसे बड़ी कंपनियां जो निकल के आती हैं वो 30 हैं। और एनएससी में जो आती हैं वो 1500 से जो ज़्यादा कंपनियां होती हैं उसमें 50 कंपनियां एज आ इंडेक्स लेते हैं, जो दिखाता है कि ये सबसे बड़ी कंपनियां हैं और इनका आगे ग्रोथ क्या रहेगा जब ये शेयर खरीदती है, जब दिखाया जाता है। तो हम इसमें डायरेक्ट इन्वेस्ट नहीं कर सकते। इसके लिए कुछ इन सब कंपनी जो ये शेयर लाते हैं इनकी डिटेल होना भी बहुत ज़रूरी है कि कैसा इसका प्रदर्शन रहा है पास्ट में, कि कैसी कोई कंपनी है, किस किस मतलब इसका क्या ग्रोथ रहा है, क्या नुकसान रहा है। तो ये हम जानेंगे ब्रोकिंग कंपनीज के थ्रू। जो ये दलाल आते हैं बीच में, इन्हें ही एजेंट बोलते हैं। पहले तो ये फिजिकल होता था, तब ज़्यादा दिक्कत रहती थी। अब ये सब ऑनलाइन है। इन ब्रोकिंग कंपनी को हम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ये ब्रोकिंग कंपनियाँ होती हैं ग्रो, एंजल वन, जेरोधा। तो यहाँ कोई अगर इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना चाहे तो उसे ये ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा। फिर वहाँ उसे डीमैट अकाउंट ओपन करना होगा। डीमैट अकाउंट ओपन होने के बाद उसे अपना बैंक अकाउंट का सेविंग अकाउंट लिंक करना होगा। फिर उसे अपना यहाँ से सेविंग से डीमैट अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करके यहाँ पे जो कंपनियाँ होंगी, ब्रोकिंग कंपनी ग्रो या एंजल वन, जीरोधा या कोई भी, यहाँ पर ये सारी कंपनियाँ लिंक होंगी। बीएससी एनएससी की यहाँ दोनों कंपनियाँ लिंक होंगी। तो यहाँ पर इन सब कंपनी की डिटेल मिल जाएगी, कौन सी कंपनी पास्ट में कैसी रही, 2003 में, 2005 में, 8 में, 9 में, 20 में। तो यहाँ से वो शेयर खरीद सकता है। और इन सब को कंट्रोल करने के लिए कि मतलब ये कोई घाटा ना कर दे, मतलब फ्यूचर में कोई घाटा ना कर दे या स्कैम ना कर दें, तो इन सब को कंट्रोल करने के लिए सेबी होता है। सेबी का काम यही होता है कि इन सब पर नज़र रखे कि कोई घोटाला ना कर दे फ्यूचर में। तो ये सभी कंपनियों को कंट्रोल करता है सेबी। इसका फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। यहाँ पे एक दूसरा टर्म आता है आईपीओ। आईपीओ का फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ये बताता है कि जब कोई कंपनी मार्केट में नई आती है तो वो जो अपना सबसे पहला शेयर लाएगी उसे ही इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहा जाता है। तो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग आईपीओ लाने के लिए उसे सेबी के पास जाकर किसी कंपनी बीएससी या फिर एनएससी, इन्हीं दो मार्केट में लिंक करवाना होगा अपनी कंपनी को। यही आईपीओ कहा जाता है कि मतलब जब वो शेयर फर्स्ट टाइम में मार्केट में आए।